राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अयोध्या मंदिर से आए हुए पीले चावलों की, जिसे जब चावल साधारण रहता है, सफ़ेद रहता है, तो हम उसको चावल का नाम दे सकते हैं। यदि वो पीले रंग में रंग जाए और किसी तीर्थ स्थान से आए तो वो एक अनेकों पुण्य देने वाला, फल देने वाला अक्षत बन जाता है। तो इन अक्षतों का हमें क्या करना है? यदि आपको भी ये अक्षत प्राप्त हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो इन अक्षत के चावलों का जो है हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे, राम जी की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे, इसी की हम चर्चा इस वीडियो में आज करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने मित्रगणों में और प्रियजनों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। देखिए, यदि आपके घर में भी अयोध्या से आए हुए जो निमंत्रण पत्र और जो उसके साथ चावल आए हैं, यानी जो अक्षत आया है, वो तो आप भी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। 500 सालों से भी ज़्यादा हमारे राम जी जो हैं टेंट में रहने के बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो ये दिन जो है 22 जनवरी का हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली दिन है। तो अगर आपके पास अक्षत के चावल नहीं आए हैं तो आप अपने पास के मंदिर में जाकर उनसे ये आग्रह करें कि आपको 2-4 चावल भी उसमें से मिल जाए, क्योंकि किसी किसी के यहाँ बहुत कम चावल पहुँचे हैं, किसी किसी के यहाँ अच्छे से पहुँचे हैं। तो आपके पास अगर 2-4-5 चावल भी आ जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य देने वाले होंगे। और यदि आपके पास अच्छे खासे अक्षत आए हैं तो आप उसका किस प्रकार से प्रयोग करें, तो आपको सर्वप्रथम देखिए 22 जनवरी को हमें अपने रामचंद्र जी के स्वागत में कुछ कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें उस दिन सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है वो एक त्यौहार हम लोग सभी वैष्णव जन के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हम जो है कम से कम सुबह सूर्योदय से पहले जागें। उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए। करने के बाद आपको जो है एक रंगोली रामचंद्र जी के स्वागत में आपको अपने पूजा स्थान पे बनानी चाहिए, या अपने मुख्य दरवाजे पर यदि जगह हो तो वहाँ से आप फूलों की, रंगों की, किसी भी चीज़ की रंगोली अवश्य बनाइए। और उस दिन आप दीपदान जरूर करिए। दीपदान का अर्थ होता है आप सुबह में सूर्योदय से पहले भी दीपदान कर सकते हैं, या फिर शाम के समय में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिवाली करने के लिए, तो दिवाली मनाएंगे तो शाम को भी आप जो है एक अखंड ज्योत अपने रामचंद्र जी के सामने, अपने आपके मंदिर में यदि राम दरबार है, यदि नहीं भी है तो आप अपने मंदिर में राम जी के नाम से एक अखंड ज्योत जलाइए। उस ज्योत की जो है आप रात भर जो है देखभाल कीजिए, उसे सुबह तक, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक, सुबह 4 बजे तक उसे प्रज्वलित करिए और रात भर राम जी के नाम का कीर्तन करिए। ये ऐसा हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें कम से कम जो है उस दिन हमें रामचंद्र जी के नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हमें राम स्तुति करनी चाहिए। या फिर हमें, अगर आप कोई भी पाठ ना कर पाए, आपके पास समय ना हो, तो आप कम से कम एक सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। कहते हैं कि हनुमान जी की सेवा करने से, रामचंद्र जी के पास जाने से आप बच जाते हैं। रामचंद्र जी को स्वयं हनुमान जी आपके पास लेकर आते हैं। यदि आप राम जी की जो है पूजा के बजाय हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं उस दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चावल हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। आप उस चावलों में से, अक्षत में से एक एक चावल के दाने को, अगर सर्वप्रथम इस चावल को आप अपने मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद वहाँ से आप कम से कम एक एक दाना ही लेकर आप एक दाना जो है, आपका अगर भंडार घर है, जहाँ पे कहते हैं अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, जहाँ पे आपका राशन रखा होता है, गेहूँ चावल जहाँ रखा है, यदि भंडार घर नहीं है तो इस एक चावल को आप अपने रसोई घर में किसी भी चीज़ में, गेहूं में, चावल में डालकर आप उसे ज़रूर रखिए, वहाँ ज़रूर रखिए, जिससे कि अक्षत जो है, अक्षत का अर्थ होता है कभी भी ख़त्म ना होने वाला, जिसका क्षय ना हो। तो हमारे घर का जो अन्न है वो कभी भी ख़त्म ना हो, इसके लिए आप उसको रसोई घर में ज़रूर रखिए। दूसरा चावल जो है आप अपनी तिजोरी में, जहाँ आपने अपने ज़मीन जायदाद के कागज़ रखे हैं, जहाँ अपने अपने गहने जेवर रखे हैं, जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको एक चावल का दाना ज़रूर रखना चाहिए।
उसके बाद आपको, यदि आपका ऑफिस है तो ऑफिस में आप अपने किसी भी सुरक्षित स्थान पर, अगर भगवान का मंदिर है आपके ऑफिस में छोटा सा भी, तो वहाँ पर भी अक्षत के दाने को ले जाकर जरूर रखिएगा। उसके बाद यदि आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, गल्ला जहाँ पे रखते हैं आप पैसा रखते हैं, वहाँ पर भी आपको इन चावल के दानों में से कुछ दाने या एक ही दाना कम से कम आपको रखना चाहिए। इस प्रकार आप इस अक्षत का प्रयोग करिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और रामचंद्र की कृपा सब पर बनी रहेगी। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।